हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। मैं हूँ गरिमा और आज हम करेंगे क्लास 5th चैप्टर नंबर 9 अप यू गो ऑफ ईवीएस। तो अप यू गो चैप्टर से हम कॉपी में क्या क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द एडवेंचर कोर्स इन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग था जहाँ से बचेंद्री पाल ने भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्टिंग में ली थी और संगीता मैम और ग्रुप जो भी था सभी ने यहाँ से ट्रेनिंग ली। उनके डायरेक्टर कौन थे? तो इसका आंसर है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर इन अ माउंटेनियरिंग कैंप। माउंटेनियरिंग कैंप में जो ग्रुप लीडर बनता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? तो इन अ माउंटेनियरिंग कैंप अ ग्रुप लीडर हैज़ टू हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स। मतलब दूसरों का सामान उठाने में भी हेल्प करनी होती है जो ग्रुप लीडर होता है उसको। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। पूरे ग्रुप के सभी मेंबर्स को आगे पहले निकालना होता है और लास्ट में ग्रुप लीडर जाता है। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली। अगर ग्रुप में कोई ऐसा मेंबर है जिसको क्लाइंबिंग में उस टाइम कोई परेशानी आ रही है तो उसकी हेल्प करनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप लीडर की ही होती है। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। एक ऐसी जगह ढूंढनी क्लाइंबिंग के टाइम पर जो सेफ़ हो, वहाँ पर ग्रुप रुक सके और थोड़ा खाना पीना जो भी उनका है वो कर सके, रेस्ट कर सके, फिर आगे कंटिन्यू करें। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। उनका ध्यान रखना जो ग्रुप में तबीयत जिसकी ठीक नहीं है। अरेंज द फूड फॉर द ग्रुप। अगर कोई ग्रुप मेंबर ऐसा है जिसका खाना कहीं गिर गया है रास्ते में या ख़राब हो गया है या पीछे रह गया है, भूल गया है, तो उसके लिए भी खाना अरेंज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ग्रुप लीडर की ही होती है। बी रेडी टू बी पनिश्ड फॉर अदर्स मिस्टेक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रुप में अगर किसी और ने भी कोई गलती कर दी है तो उसकी सज़ा जो है वो ग्रुप लीडर को भी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद अदर्स इफ़ वी डोंट नो देयर लैंग्वेज। अगर हमें किसी दूसरे इंसान की लैंग्वेज यानी भाषा नहीं पता तो हम उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करें। ऐसी सिचुएशन जो है इस चैप्टर में भी आई थी जब संगीता मैम को ग्रुप मिला था, ग्रुप नंबर 7, तो उसमें सभी जो लोग थे वो अलग अलग स्टेट्स से थे और अलग अलग लैंग्वेज में बात करते थे। और खोंदोमी जो थी वो सिर्फ मीज़ो लैंग्वेज ही बोल सकती थी जो मिज़ोरम से थी, तो उन्हें कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन तब भी वो एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे थे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, साइन, सिम्बल्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस वी कैन कम्युनिकेट विद अदर्स इवन इफ़ वी डोंट नो देयर लैंग्वेज। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से, काफ़ी बार हम हाथ से ऐसे इशारे करते हैं या हमारे फेस के एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिसको देखकर हम समझ सकते हैं कि दूसरा इंसान जो है वो खुश है, उदास है या कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है या परेशानी में है। तो उनको देख के हम काफ़ी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज गिवन टू ऑल द माउंटेनियर्स इन देयर ब्रेकफास्ट। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो ब्रेकफास्ट में उन माउंटेनियर्स को दी ही जाती थी? तो विटामिन सी, iron tablets and hot chocolate milk was given to all the mountaineers in their breakfast for strength and warmth. ब्रेकफास्ट में माउंटेनियर्स जो खाना खाते थे उनमें ये चीज़ें ज़रूर इंक्लूड की जाती थी, जिनमें था विटामिन सी की गोलियाँ, आयरन की गोलियाँ और हॉट चॉकलेट मिल्क, जिससे स्ट्रेंथ मिले और गर्माहट मिले बॉडी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट चैलेंजेस कुड हैव टू बी फेस्ड ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने की सिचुएशन आ सकती है? तो आंसर में हम लिख सकते हैं रिवर क्रॉसिंग, रॉक क्लाइंबिंग, एनकाउंटर विद वाइल्ड एनिमल्स, हैवी स्नोफॉल, डीलिंग विद हंगर, गेटिंग लॉस्ट इन द माउंटेन्स कुड बी अ चैलेंज ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग के टाइम पर रिवर क्रॉसिंग और रॉक क्लाइंबिंग तो हमने चैप्टर में ही पढ़ा। इनके अलावा जब वाइल्ड एनिमल्स कोई हमें माउंटेन पर, क्योंकि वो कोई ऐसा रास्ता नहीं होता जो इंसानों ने बनाया हुआ हो, काफ़ी बार वो रास्ता जो है हमें अपने आप ही बनाना होता है, तो वहाँ पर कोई भी वाइल्ड एनिमल मिल सकता है, उसको फेस करना भी एक चैलेंज होता है। जब हमने बचेंद्री पाल के बारे में पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आ गया था, हैवी स्नोफॉल की वजह से वहाँ पर काफ़ी इंजरीज हुई थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। माउंटेन्स पर बहुत ज़्यादा खाना हम ले जाकर नहीं चढ़ सकते क्योंकि वेट जो होता है उन चीज़ों पर भी हमें ध्यान रखना होता है कि हम कितना वेट लेकर आगे क्लाइंब कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम खाना भी नहीं ले जा सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन हंगर वाली क्रिएट वहाँ हो सकती है जो एक चैलेंज होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड बचेंद्री पाल स्टेप्ड ऑन द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे बचेंद्री पाल कब चढ़ी थी? At 7 minutes past 1 o'clock in afternoon of 23rd May 1984, Bachendri Pal stepped on peak of Mount Everest.
23 मई 1984 की दोपहर के 1:07 पर बचेंद्री पाल ने पहला कदम रखा था माउंट एवरेस्ट पर। तो ये ऐसा स्पेशल टाइम होता है जिसको ज़रूर ध्यान में रखा जाता है अगर कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट होती है तो। हु इज़ बचेंद्री पाल? हम बात तो कर रहे हैं बचेंद्री पाल की, लेकिन कौन है वो? बचेंद्री पाल इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला और पूरे दुनिया की 5वीं महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी वो है बचेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज़ माउंट एवरेस्ट सो फेमस? हम माउंट एवरेस्ट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट में ऐसा क्या स्पेशल है, क्यों वो इतना फेमस है? तो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड विच मेक्स इट फेमस। माउंट एवरेस्ट जो है वो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसलिए वो फेमस है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड बचेंद्री पाल पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक? जब वो पीक पे पहुंची माउंट एवरेस्ट की तो उन्होंने वहां पर जाकर इंडियन फ्लैग लगाया और बो किया था, ऐसा क्यों? टू ऑनर आवर कंट्री बचेंद्री पाल पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। हमारे इंडियन फ्लैग को और हमारी कंट्री को सम्मान देने के लिए और इतनी बड़ी जो अचीवमेंट की थी ये दिखाने के लिए कि वो जो अचीवमेंट है वो एक इंडियन ने की है, इसलिए वहाँ पर इंडिया का फ्लैग लगाया गया था ऑनर के लिए। इसलिए बचेंद्री पाल ने वहाँ इंडियन फ्लैग लगाया माउंट एवरेस्ट की पीक पर। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द गाइड ऑफ बचेंद्री पाल? बचेंद्री पाल के गाइड कौन थे? तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह वॉज द गाइड ऑफ बचेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8900 मीटर्स इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। वेयर इज़ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है ये कहाँ है? ये है नेपाल में, जो हमारी कंट्री की एक नेबरिंग कंट्री है। व्हाट इज़ माउंट एवरेस्ट कॉल्ड इन नेपाल? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। सागर माथा नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज़ अ ड्रेन डग अराउंड द टेंट्स वाइल माउंटेनियरिंग? माउंटेनियरिंग के टाइम पर जो रात को टेंट लगाए जाते हैं जिसमें माउंटेनियर्स सोते हैं, उसके आसपास गड्ढा क्यों खोदा जाता है? टू कीप ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियन, स्नेक्स एट्सेट्रा, अ ड्रेन इज डग अराउंड द टेंट्स। टेंट्स के आसपास गड्ढा इसलिए खोदा जाता है ताकि कोई स्नेक, स्कॉर्पियन, कोई जहरीले इंसेक्ट या जानवर छोटे मोटे जब वहाँ पर आए तो उस गड्ढे में वो गिर जाए तो बाकियों की नींद खुले और वो उससे बच सके। नेम सम माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स। कुछ माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स यानी कि वो ऐसी चीज़ें जो माउंटेनियरिंग करते हुए साथ में रखते हैं माउंटेनियर्स, वो कौन कौन सी होती हैं? वैसे तो बहुत सारे माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स जो है माउंटेनियर्स लेकर चलते हैं, उनमें से कुछ है रोप, पिटन्स, स्लिंग, हंटर शूज़, पेग्स, स्लीपिंग बैग्स, हुक्स एट्सेट्रा। तो ये 15 क्वेश्चंस थे हमारे चैप्टर नंबर अप यू गो से। इस वीडियो को लाइक करिए और जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।